नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए सीजन में जहां मैं आपको ले आई हूं साउथ ईस्ट एशिया के दो ब्यूटीफुल कंट्रीज में। एक जो फेमस है उसके पॉश और अप मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड द अदर फॉर इट्स एंशिएंट टेंपल्स एंड आर्किटेक्चर। मैं हूं पलक अग्रवाल और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। मैं आई हूँ कंबोडिया की कैपिटल सिटी फनोम पेन में। कंबोडिया की बात की जाए तो इट्स कल्चर इज मेजरली इंस्पायर्ड बाय द इंडियन कल्चर, इसलिए आपको जगह जगह पे इंडियन टेम्पल्स दिखेंगे। इनफैक्ट वन ऑफ इट्स मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इज अंकोर वाट टेम्पल, विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। हमारे इस कंबोडिया की जर्नी में आई विल मेक श्योर दैट आई टेक यू टू अंकोर वाट टेम्पल। लेकिन फॉर नाउ लेट्स एंजॉय द सिटी। भले ही यहाँ हमारी बॉलीवुड मूवी ना शूट हुई हो, लेकिन यहाँ हमारी साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने जरूर छाप छोड़ी है और उन मूवीज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। इन द हार्ट ऑफ द सिटी यू विल फाइंड दिस लवली पैलेस जिसे कहा जाता है द रॉयल पैलेस। कंबोडिया की रॉयल फैमिली स्टिल लिव्स हियर। दिस पैलेस वाज बिल्ट इन 1866 इन खेमर स्टाइल। ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरीज यहाँ आते हैं तो यहाँ उन्हें धूमधाम से होस्ट किया जाता है। दिस पैलेस कंटेन्स अ सिल्वर पगोडा whose floor is made of more than 5,000 silver tiles, each weighing more than 1 kilogram. This is the replica of Angkor Wat Temple. Just imagine, वो रियलिटी में कितना बड़ा होगा। ये कंबोडिया का ट्रेडिशनल म्यूजिक है, so soothing ना। Thank you. Thank you. I am at Sokha Hotel and Residency, Phnom Penh. It is one of the largest 5-star hotels in the heart of the city. It has a nice swimming pool and a beautiful lakeside view. मॉरिशस वाले सीजन में हम आपको लेकर गए थे द स्लेव मॉन्यूमेंट। उसी की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे टूरिस्ट साइट्स हैं जो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में डार्क साइड रिवील करते हैं। ड्यूरिंग द खमेर रोज मास किलिंग टुक प्लेस अक्रॉस द कंट्री विच वॉज रियली अनफॉर्चुनेट। इस इंसिडेंट के ऊपर कई सारी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। द वन मूवी ऑन दिस इंसिडेंट विच आई रिमेंबर इज़ द किलिंग फील्ड। इट वॉज बेस्ड ऑन अ कंबोडियन जर्नलिस्ट Dipran. The role of Dipran was played by a Cambodian American gynecologist who became an actor after this movie. And surprisingly, he won an Academy Award for his performance in this movie and became the first South Asian actor to win this award. Heng Nor initially did not want to play this role because during the Khmer Rouge there was a policy to kill actors and entertainers. But eventually the director convinced him to do so. मैं आ गई हूँ नेशनल म्यूजियम ऑफ कंबोडिया में, जो है रॉयल पैलेस से कुछ ही दूरी पर। यहाँ है खमेर आर्ट्स का सबसे बड़ा कलेक्शन। इट्स अराउंड 14,000 आर्ट्स। अगर आप हैं हिस्ट्री लवर देन दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट। यहाँ आज तक एक भी बॉलीवुड मूवी शूट नहीं हुई है एंड आई रियली थिंक इंडियन फिल्म मेकर्स शुड एक्सप्लोर दिस प्लेस। जैसे हमने लंदन वाले एपिसोड में आपको मैडम टुसाड के बारे में बताया था जहां फैन मूवी की शूटिंग हुई थी, वैसे ही क्या पता इस शो के बाद यहाँ भी वैसी फिल्म मेकर्स की लाइन लग जाए।
लेट मी टेल यू फन फैक्ट। क्या आपको पता है कंबोडिया का फ्लैग इज़ द ओनली फ्लैग जिस पे बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है? क्रेजी ना। हमारे इस कंबोडिया सीज़न के बाद आई होप यहाँ कई सारे इंडियन फिल्म मेकर्स आए एंड ये लोकेशन एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल वार्म, फ्रेंडली, बस बिल्कुल हमारी तरह है। Religion of Hinduism and Buddhism were introduced from Indian and coexisting in Cambodia. Cambodia in the pre-Angkor, Angkor Hinduism, but there are three main gods. They are named Vishnu, Shiva, Brahma. But of it, Vishnu and Shiva are more prominent in Cambodia. Cambodia and Indian culture are lies because pre-Angkor, the Khmer Cambodia would like represent the Khmer culture influence of Indian style. Thank you so much, ma'am, for explaining us beautifully the connection of Indian and Cambodian history. I love boyland.com. कंबोडिया में वेजिटेरियन खाना तो आपको कम जगह मिलेगा, बट दिस प्लेस इज हेवन फॉर नॉन-वेज लवर्स, स्पेशली सी फूड लवर्स. You can try samlor porkot in chicken flavor or khmer noodles or amok, which is the national dish of Cambodia. भले ही हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन यानी कंबोडिया में कोई भी बॉलीवुड मूवी शूट ना हुई हो, पर हमारी सेकंड डेस्टिनेशन थाईलैंड में काफी सारी मूवी शूट हुई है. तो चलिए बात करते हैं उन मूवीज के बारे में. तो जानते हैं कुछ ट्रिवियाज भाग मिल्खा भाग के बारे में. वैसे तो भाग मिल्खा भाग मूवी की मेजरली शूटिंग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, लेकिन द सॉन्ग स्लो मोशन अंग्रेज़ा के शूट के लिए टीम को पटाया आना पड़ा. पटाया से कुछ ही दूरी पर है चौनबुरी बीच, वहाँ पे ये सॉन्ग फिल्माया गया. मिल्खा जी गिफ्टेड द शूज विच ही वोर ड्यूरिंग द रोम ओलंपिक्स टू फरहान अख्तर एज अ जेस्टर. और जब फरहान अख्तर मिल्खा जी से पहली बार मिलने गए ड्यूरिंग द रिसर्च ऑफ द फिल्म, मिल्खा जी चैलेंज फरहान फॉर अ रेस. I must say, Farhan Akhtar did a complete justice to the role, for which he took around 18 months to prepare. Milkha Singh ji sold this story for just ₹1. Rakesh Om Prakash Mehra wanted to make this movie since a very long time. जहाँ मिल्खा सिंह जी wanted Abhishek Bachchan to play this role, वही राकेश ओम प्रकाश मेहरा wanted अक्षय कुमार to play this role. इसके चलते इस मूवी को बनने में काफ़ी देरी हो गई. Sonam Kapoor, who played the role of Milkha Ji's girlfriend, took only ₹11 for this role. I must say, the casting of the movie was done very well. फरहान अख्तर के अलावा दिव्या दत्ता और प्रकाश राज के रोल को भी काफ़ी सराहा गया. मिल्खा सिंह के रोल के लिए रणवीर सिंह ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन राकेश ओम प्रकाश मेहरा एंड मिल्खा सिंह जी डिसाइडेड टू गो विद फरहान अख्तर. एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह जी ने ये भी कहा था कि फरहान अख्तर से बेटर ये रोल कोई नहीं प्ले कर सकता. कंबोडिया के कल्चर के बारे में बात की जाए तो पीपल हियर लीड अ वेरी सिंपल बट फुलफिलिंग लाइफ. यहाँ के हर ओकेजन एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक सेलिब्रेट किए जाते हैं. यहाँ आने के बाद मुझे पता चला यहाँ की शादी एंड इवन खेमन न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड फॉर 2 to 3 days. यहाँ के लोग फ्यूनरल को भी एक ग्रैंड वे में मनाते हैं. They spend lots of money on funerals. जब थाईलैंड की बात होती है तब खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाम याद ज़रूर आता है. हम सबको पता है कि अक्षय कुमार ने उनका मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग थाईलैंड से किया है एंड वी ऑल्सो नो दैट ही वर्कड इन अ रेस्टोरेंट इन बैंकॉक. कभी कभी मुझे लगता है उनका ये डिसिप्लिन मार्शल आर्ट्स से ही आता है. कॉमेडी के पहले अक्षय कुमार was known for his action movies. On several occasions, he has performed his stunts on his own, without the help of any body doubles. खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार was seen performing a deadly stunt on the top of the plane. उसके ठीक 21 साल बाद he played a deadly stunt again in the movie सूर्यवंशी, जिसमें he was seen hanging on a helicopter. Apart from the helicopter stunt, Akshay was seen riding a bike in the busy streets of Bangkok.
कई बार एक्टर्स को सीन एक्सप्लेन करने के लिए रोहित शेट्टी खुद स्टंट परफॉर्म करके बताते हैं। सिंघम का 180 डिग्री कार स्टॉपिंग वाला स्टंट और सूर्यवंशी का बाइक राइडिंग वाला स्टंट उन्होंने खुद से परफॉर्म किया था। सूर्यवंशी की टीम जब पटाया में शूट कर रही थी तब अक्षय कुमार के क्लोज फ्रेंड अनुपम खेर भी पटाया में मौजूद थे। अक्षय कुमार से मिलने वो पहुंचे थे एक बाइक टैक्सी पर टू अवॉइड हेवी ट्रैफिक। He shared the video of the bike ride journey on social media and also thanked the rider for the safe ride. La 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 la. ये गाना याद है आपको? ये गाना was from the movie सागर, जिसमें डिम्पल कपाड़िया हमें बीच पे स्लो मोशन में भागते हुए नजर आती है। इस मूवी के बाद ये स्टाइल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। शायद आपने भी ट्राई किया होगा बीच पे भागना। ये बिकिनी वाला ट्रेंड हमारे बॉलीवुड में लेट 50 से ही चला आ रहा है। जैसा कि मुझे याद है, देयर वाज नूतन इन दिल्ली वाला ठग, शर्मिला टैगोर इन इवनिंग इन पेरिस, देन देयर वाज डिम्पल कपाड़िया इन बॉबी एंड द गॉर्जियस जीनत अमान इन कुर्बानी एंड ऑफ लेटली दीपिका पादुकोण इन पठान। इस सीन के अराउंड कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। थाईलैंड में शूट होने वाले मूवीज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का नाम भी शामिल है। इट इज़ अ धर्मा प्रोडक्शन मूवी विच इज़ फेमस फॉर शोइंग लैविश लोकेशंस इन देयर मूवी। ये जगह ट्रूली हमारे बॉलीवुड मूवी में फीचर होना डिजर्व करती है। इस मूवी का पॉपुलर सॉन्ग राधा तेरी चुनरी भी थाईलैंड के को सामुई आइलैंड के बैनियन ट्री होटल में शूट हुआ था। इस सॉन्ग के अलावा यहाँ मूवी के और काफ़ी सीन्स शूट हुए हैं। Let's check out this authentic Indian restaurant in Cambodia. स्वागत है आपका स्वागत में। Welcome to bollylands.com. So first of all, I want to thank you guys for the amazing authentic Indian food. I was really surprised to find it over here. So you tell us, how has your journey been so far with this restaurant? Yes, we opened this restaurant in the February 2018. Okay. And as my friend said, I just want to serve a very good authentic Indian food in Cambodia because I was myself missing the good Indian food, especially like tandoori, starters, especially some South Indian dishes like medu vada, onion pakoda. So these items I was so much missing during that time. As you know about our show bollylands.com, can you tell us which is your favorite movie which is shot in Cambodia? There is a movie called Kashmora. It's a Tamil movie. They have extensively covered the landscapes around Angkor Wat temple. So you can see that old ruins and that suits that movie very well. The movie is about some black magic. It's a horror genre movie. So that suits it very well. And besides that, we don't know much of the names, but there is a lot of potential here. The natural beauty of this country and the well-maintained tourism sector, that I think that helps the movie sector also. If Bollywood is interested in shooting here, that would be a really good win-win situation for both countries. Very interesting to hear that you're first of its kind to come here in Cambodia and do this kind of exploring. So we wish you all the best, bollylands.com. We would like to thank Cambodia Tourist Department for their support and our style partner Desi Well. इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग bollylands.com.